दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंग्लिश ज्ञान पर सवाल उठाने लगे। इतिहास का हवाला देकर उन्हें मोदी और बीजेपी के उस मुद्दे को छूकर एक तरह से फटकार लगा दी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है, आखिर मोदी की स्पीच को सुनने के लिए टाइम निकालने वाले शशि थरूर ने बीच का रास्ता क्यों चुना? क्यों उस अहम बैठक से दूर रहे जिसमें उपस्थिति रहनी जरूरी थी? सवाल तो यही है, आखिर मोदी की स्पीच में क्या सुनने के लिए गए जिससे कांग्रेस नेता कोसों दूर रहते हैं? आखिर शशि थरूर के दिलो दिमाग में क्या है? क्या वो बताना चाहते हैं? दोस्तों, कहा जाता है एक नहीं कई बार कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी और अपने ही नेता राहुल गांधी की बेइज्जती करवाई, फिर भी वो कांग्रेस में टिके हुए हैं। हालांकि हर बार शशि थरूर बेनकाब हुए। इस बार दोस्तों थरूर ने सरेआम झूठ बोल दिया, झूठ का सहारा लेकर राहुल गांधी के मिशन से दूरी बनाई। लेकिन उसी दौरान वो मोदी को सुनने के लिए ऑडियंस की भूमिका में नजर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सबसे पहले जिस मोदी के प्रति शशि थरूर अपनी भक्ति दिखाते हैं, आखिर उसी मोदी को किस बात को लेकर उलाहना देने लगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान गुलामी की मानसिकता का जिक्र करते हुए कांग्रेस को जमकर सुनाया। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की ओर से आयोजित रामनाथ गोयनका व्याख्यान के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, 6 राजनीतिक दल और नेता सामाजिक न्याय के नाम पर केवल अपने हित साधते हैं। कांग्रेस सरकारों ने अर्बन नक्सलियों को शीर्ष पद दिए। मुस्लिम लीगी कांग्रेस अब भी राष्ट्रीय हित को दरकिनार कर रही है। अब इस कार्यक्रम की ऑडियंस में कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर भी मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी के भाषण के कुछ अंश साझा करते हुए सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। थरूर ने पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनकी सराहना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बिहार में एनडीए की भारी जीत के कुछ ही दिनों बाद दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के बयान की तारीफ की और कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर बात की और भारत से प्रगति के लिए बेचैन रहने का आग्रह किया। शशि थरूर ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र किया और कहा कि कल रात इंडियन एक्सप्रेस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामनाथ गोयनका व्याख्यान में शामिल हुआ। उन्होंने भारत के लिए रचनात्मक अधीरता पर बात की और उपनिवेशवाद विरोधी मानसिकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता हुआ मॉडल है और इसके आर्थिक लचीलेपन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन पर हमेशा चुनावी मूड में रहने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन असल में वो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए इमोशनल मूड में थे। भाषण का एक अहम हिस्सा मैकाले की 200 साल पुरानी गुलामी मानसिकता की विरासत को पलटने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विरासत और भाषा और ज्ञान प्रणालियों में गौरव की फिर से स्थापना के लिए 10 साल के राष्ट्रीय मिशन की अपील की। काश उन्होंने ये स्वीकार किया होता कि कैसे रामनाथ गोयनका ने भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज उठाने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया था। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का संबोधन एक आर्थिक दृष्टिकोण और एक सांस्कृतिक आह्वान दोनों था, जिसने राष्ट्र को प्रगति के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। सर्दी खांसी से जूझने के बावजूद दर्शकों के बीच उपस्थित रहकर खुशी हुई। तो सुना आपने, राष्ट्रवाद को जब भाषा से कनेक्ट पीएम मोदी कर रहे थे, मोदी के उसी राष्ट्रवाद से शशि थरूर ने इंग्लिश को जोड़ने की नसीहत दे दी। ये अपने आप में मोदी के इंग्लिश ज्ञान का भयंकर तरीके से मजाक उड़ाया गया। हालांकि थरूर को कांग्रेस नेता होने के नाते मोदी को सुनने के लिए ऑडियंस नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ये सबको मालूम है मोदी के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करना एक फेवरेट टॉपिक है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले एसआईआर पर व्यापक रणनीति बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों, इंचार्जों, पीसीसी, सीएलपी और सचिवों के साथ मिलकर व्यापक रूप से समीक्षा की गई। दरअसल देश के 12 राज्यों में भारतीय चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने वाला है, जिसे लेकर कांग्रेस ने 18 नवंबर को एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस के उन सभी राज्यों और केंद्र शासित
प्रदेशों के एआईसीसी महासचिव और एआईसीसी इंचार्जों समेत वरिष्ठ नेताओं शामिल हुए, जहां चुनाव आयोग एसआईआर करने वाली है। हालांकि कांग्रेस की इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक से पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर गायब रहे। कांग्रेस के आला कमान की ओर से सांसद शशि थरूर को भी इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि शशि थरूर के कार्यालय ने बैठक से उसकी अनुपस्थिति के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन अगर सेहत ठीक नहीं थी तो फिर पीएम मोदी की स्पीच को सुनने के लिए क्यों गए? कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। राज्यों के वोटर लिस्ट से कुछ सेक्शन का वोट जानबूझकर काटा जा रहा है। ये पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली की रामलीला मैदान में एसआईआर के विरोध में महारैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक को लेकर एक फोटो शेयर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची की शुद्धता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत इस बात का सबूत देना चाहिए कि वो बीजेपी की छत्रछाया में काम नहीं कर रहा है और उसे अपनी संवैधानिक शपथ और देश की जनता के प्रति अपनी निष्ठा याद है। तो दोस्तों, कांग्रेस के अंदर रहकर शशि थरूर उस मुद्दे से दूरी बना रहे हैं जिसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला था। अब भी बता रहे हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होकर भी किस तरह से बीजेपी के लिए काम कर रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। Today we had a detailed meeting along with our 12 PCC presidents, CLP leaders, general secretaries and senior leaders about the XIR exercise. Generally, the feeling of the Pradesh Congress Committee is that Election Commission is purposefully trying to delete some section of the society's votes. The design of the SIR itself is to delete targeted votes. This is what we experienced in Bihar also. Now they are going to start these 12 states. Yesterday they have announced a very different, no, how can we call it SIR? I don't know, SR, so something. There is no need of going with BLA there, no role of BLA at all in Assam. Everything was on BLO. Therefore, this is a sinister attempt by the Election Commission to destroy democracy in this country. They were completely unethical, completely undemocratic. Usually the revision of the voter list will take place during the election time for a longer period. Now within 1 month, you can see that lot many suicides have happened from the BLO level. Kerala, Rajasthan, Madhya Pradesh. BLOs are committing suicide on work pressure because this process has been done taking months, 6 months, 1 year. Now they are getting pressure from the Election Commission officers that it should be completed within 1 month. That work pressure is there. What is the necessity? In Kerala, you can see that local body election is going on. On 9th of December, first phase of local body election is happening. That is the date where the BLOs are giving final list. Kerala Assembly passed a resolution for postponing this SIR exercise. State election officer, chief electoral officer of the Kerala state requested the Election Commission of India. This is not the right time to do SIR. All political parties except BJP demanded the same thing. But Election Commission does not listen anything. This is very clear that they are working only on behalf of BJP and Narendra Modi.
is quite surprising. Therefore, today our meeting, all the things are discussed. Our leaders, Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and Rahul ji, alerted the PCCs about this sinister attempt of Election Commission. We are going to fight against all these things. The motive of the Election Commission is to destroy democracy. The motive of the Election Commission is to destroy the opposition parties, which never happened in this history. Therefore, we are going to the streets. First week of December, Congress party is doing a massive rally in Ramlila Maidan with lakhs of people on this issue. That we will give within 1 or 2 days, because first onwards Parliament session is also starting. First week of December. First week of December, we will do a massive rally in Ramlila Maidan, and we will expose Election Commission again.